नियम और संयम में आना चाहिए। अगर आप अभी अनुभव कर लें तो कर लेने, कुछ दिन बाद हमारी बात याद कर लेना, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा विचार करो, कहाँ क्या है सुख भाई? हम ऑपरेशन करके आपको बता रहे दिमाग के, हमारे दिमाग का क्या है भाई? कौन सा सुख है? दुर्गंध और मल भरा हुआ है, वहीं से तुम्हारी रति है। मुझे लगता है कि ये पूर्व संस्कारवश, ये आपकी कोई उपज नहीं है, ये आपकी कोई मनपसंद बात नहीं, आपके दिमाग में पूर्व प्रारब्धवशात ये संस्कार है। तो इस संस्कार को जीतने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी संस्कार में मिट जाने के लिए नहीं मिला है। अगर आप जीतते नहीं हैं तो मिटा देगा। कितना गंदा स्वरूप आपका होगा, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, आप विचार करके देखो। उसके जीवन का मतलब क्या रहेगा? केवल मनोरंजन, धर्म से कोई मतलब नहीं इसमें। तो हमें लगता है अगर हम ब्रह्मचर्य धारण करें और भगवान की तरफ बढ़ते हुए समाज सेवा करें, अगर हमें संतान ही प्रिय है तो किसी की भी गोद नामा से हम संतान ले सकते हैं और अपने परिवार का वृद्धि कर सकते हैं। तो मुझे लगता है व्यर्थ में ऐसा अगर ना कीजिए तो बहुत विशाल जीवन बन जाए। ब्रह्मचर्य भी तो एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति करें, समाज सेवा करें, जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह मल द्वार में अपने को आसक्त करके जीवन व्यतीत करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। स्त्री पुरुष का जो संयोग है वो संतानोत्पत्ति के लिए, धर्म में काम को भगवान अपना स्वरूप कहते हैं, धर्म में काम मैं हूँ। तो वो धर्म तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, और ये आप में ही नहीं है, लाखों बच्चों में है। और वो उनकी कोई उपज नहीं है कि वो अपनी उपजाए हैं, ये बात वो उनके स्वभाव में पूर्व प्रारब्ध से आई हुई है, पर वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो इस तरह से अपने जीवन को नष्ट करेंगे तो कब तक नष्ट करेंगे? क्या घृणा नहीं होती आपको? हाँ, तो मुझे लगता है इसका सुधार किया जाए। एक बात हो, वृंदावन में भी आके कई बार मतलब मुझे 7-8 बार। देखो, अगर हमारी गंदी बात है तो हम कहीं भी जाएं, गंदी बात तो हमारी रहेगी। तो सत्संग में जैसे बोले थे कि ये उपजाऊ, हाँ बिल्कुल पाप के अंदर से कि एक पाप आपको लाख बारी दंड देगा, तो आप हाँ तो आप ऐसा करना कि वृंदावन की परिक्रमा करना नंगे पैर और मौन रहना, नाम जप करना राधा राधा, और फिर साष्टांग दंडवत करना जब परिक्रमा हो जाए।